Hello everyone. Let us know about the production statistics of vegetables. Production statistics means the area and the production of vegetable in different parts of India and as well as in different countries. Which areas or state ranks first, second, third in vegetable production, or which state has the largest coverage under vegetable production. So let's begin. So here we will be covering the production status worldwide and current status of production, area and productivity in India, and vegetable wise production statistics and state wise production statistics. So when we talk about the global production statistics of the vegetables, China ranks first in the production of vegetable, followed by India. So India is the second largest producer of vegetable in the world after China. Then comes the US and then Turkey, and after that Iran. According to this statistics, if we look at the area and the production, so it goes like in China, India, US, Turkey and Iran. So if we look at the area, here 23,458,000 hectares of the area is cultivated under vegetables. और अगर हम production की तरफ देखें, production is around 5,39,993,000 tons. और वहीं अगर हम इंडिया के एरिया और प्रोडक्शन की तरफ देखें तो हमारा जो है लगभग 1/3 एरिया है हमारे पास में और 1/5 ऑफ द प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस इन केस ऑफ वेजिटेबल. तो यहाँ हम चाइना से 1/3 पे हैं और प्रोडक्शन पे जो है हम 1/5 पे हैं. तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत कम है. तो हमारे यहाँ पर बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट के वेजिटेबल के कल्टीवेशन में. तो देखा जाए तो हम काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ का जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू हम अपना पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं. तो आइए बढ़ते हैं और दूसरे डेटास की तरफ. इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि साल 2004-05 से साल 2017-18 तक सब्जियों का जो प्रोडक्शन है, वेजिटेबल्स का जो टोटल प्रोडक्शन है वो किस तरह से बढ़ता आया है. और हम अगर देखें ग्रीन लाइन जो है वो वेजिटेबल के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन जो है वो 101 मिलियन टन से 184 मिलियन टन तक हो गया है. यानी कि लगभग जो है वो 2 गुना हो गया है इन सालों के बीच में. और अगर हम 19-20 और 20-21 की अब जब हम बात करेंगे तो ये प्रोडक्शन और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा हमें. तो सर्टनली अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो वेजिटेबल की तरफ से आ रहा है. सो इंडीड इट इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया. देन 2018-19 के अगर हम सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स की बात करें तो जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है अंडर वेजिटेबल क्रॉप्स वो है लगभग 10.1 मिलियन हेक्टेयर. इतना जो एरिया है उसमें वेजिटेबल्स जो है लगाई जाती हैं और ये साल दर साल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लोगों को वेजिटेबल्स ग्रो करने में ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू फूड क्रॉप्स. जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं, गेहूँ, चावल, पल्सेस, इन सब से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है. ये ऊंची दरों पर जो है बाज़ार में बेची जा सकती हैं और इनकी साल भर जो है वो डिमांड बनी रहती है. टोटल प्रोडक्शन जो है इसी डेटा के अकॉर्डिंग वो अब पहुंच चुका है 185.88 मिलियन टन मेट्रिक टन पे. और इस प्रोडक्शन के साथ में जो है वेजिटेबल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में नंबर 1 पे आ गई हैं. यानी कि जितनी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स, इन सभी में जो है वो टॉप में कंट्रीब्यूशन जो है अब वेजिटेबल क्रॉप्स का है. अब बात करते हैं रैंकिंग की. तो रैंकिंग जो है वेजिटेबल स्टैटिस्टिक्स की 2 तरह से यहाँ पर हमने करी हुई है. एक रैंकिंग तो आपको बताती है कि इंडिया में कौन से स्टेट जो हैं वो प्रोडक्शन और एरिया वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे हैं. तो कौन से स्टेट हैं जो कि फर्स्ट रैंक पे है वो है आपका वेस्ट बंगाल.
पहले जो है उत्तर प्रदेश जो फर्स्ट रैंक पे हुआ करता था, पर पिछले 3-4 सालों में वेस्ट बंगाल जो है वो एक लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन करने वाला स्टेट बन के उभर के आया है और अब नंबर 1 पे पहुंच गया है एरिया और प्रोडक्शन दोनों के ही मामले में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तराई एरिया का जो है भाग है और यहाँ पर अपनी कुकुरबिट प्रोडक्शन और पोटैटो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और भी बहुत सारी सब्जियां इस स्टेट के अंदर लगाई जाती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आश्चर्य कर देने वाला स्टेट है जो कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो भी एक टॉप वेजिटेबल प्रोडक्शन स्टेट बनकर उभर के आया है और अपनी इंडिया में सभी स्टेट में जो है वो 3rd पोजीशन पे ये आ गया है। अब बात करते हैं वेजिटेबल वाइज प्रोडक्शन स्टेटस की। तो कौन सी वो सब्जियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में प्रोड्यूस की जा रही हैं और किन सब्जियों का एरिया सबसे ज़्यादा है, किन सब्जियों का प्रोडक्शन। तो फर्स्ट रैंक पे हमारे पास है पोटैटो। पोटैटो जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कमोडिटी है वेजिटेबल्स में इंडिया में और सबसे ज़्यादा एरिया भी इसी के अंदर जो है वो क्रॉप्ड रहता है। दूसरे नंबर पे है हमारा अनियन। अनियन क्योंकि रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में लगाया जा सकता है तो दूसरे नंबर पर अनियन का ही नंबर आ रहा है। और इसकी जो आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, अगर आप कभी सब्जी नहीं भी बनाते हैं, दाल बनाना चाहते हैं तो भी आपको अनियन की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो इसकी यूटिलिटी को देखते हुए भी इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होना लाजमी है। तीसरे नंबर पर है टमाटर। टोमेटो प्रोडक्शन और एरिया दोनों में ही इसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और टमाटर भी बिल्कुल प्याज की तरह ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमोडिटी है जिसका हर दिन जो है इस्तेमाल होता ही है किसी ना किसी डिश को बनाने में। तो ये हमारे टॉप 3 रैंक वेजिटेबल्स और टॉप 3 रैंक स्टेट्स थे। अब आ जाइए बात करते हैं 3rd एडवांस्ड एस्टिमेट की। अभी हमने 2nd एडवांस एस्टिमेट की बात करी थी 2018-19 की, अब हम 3rd एडवांस एस्टिमेट की बात कर रहे हैं। तो अगेन वही तीनों स्टेट जो है वो 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पर लगातार बने हुए हैं। और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रोडक्टिविटी जो है वो वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर यूनिट होने वाला प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो उसका कारण हो सकता है उत्तर प्रदेश की जो बलुई मिट्टी है, जो जिसकी उर्वरता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत न्यूट्रिशनल जो है वो सॉइल है, ये एक कारण हो सकता है। और वहाँ पर जो है पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है इस हाई प्रोडक्टिविटी का। और चौथे नंबर पर जो स्टेट है वो है आपका बिहार और उसके बाद में गुजरात। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और गुजरात में अगर हम एरिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, प्रोडक्शन की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और इसीलिए प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बिहार में जो कभी कभी बाढ़ की वजह से नुकसान होता है उसकी वजह से प्रोडक्शन में जो है वो मध्य प्रदेश से हो सकता है थोड़ा पीछे हो गया हो। और क्योंकि बिहार जो प्राइमरली राइस और मेज के ऊपर जो है वहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम चलता है, लेकिन फिर भी जो है बिहार और मध्य प्रदेश में हमेशा कंपटीशन बना रहता है। अगर हम इस चार्ट की तरफ ध्यान दें तो इससे हमें और भी दूसरे स्टेट जो कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके बारे में पता लगता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल लगभग 14% जो है कंट्रीब्यूट करता है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, 12% उत्तर प्रदेश, देन बिहार और मध्य प्रदेश जो है वो 8-9% जो है वो भागीदारी रखते हैं सब्जियों के उत्पादन में, और गुजरात, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ये लगभग 5 से 6% की अपनी अपनी भागीदारी रखते हैं और बाकी सारे राज्य मिलकर 23% जो है वो सब्जियों का उत्पादन करते हैं। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ऑफ सीजन में भी आपको कई तरह की सब्जियां अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपका कोरिएंडर यानी कि धनिया। आप देखते हैं सारे साल भर आपको ये बाजार में दिखाई देता है, मुश्किल से कोई 1-2 महीने होते हैं जब इसकी उपलब्धता बाजार में नहीं होती। कारण ये है कि इस तरह की सब्जियों का ऑफ सीजन प्रोडक्शन जो है वो हिली एरियाज में होता है।
हिली एरियाज जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन जगहों पर जो है ऐसी सब्जियों का उत्पादन ऑफ सीजन में किया जा सकता है। और इसीलिए ये जो 23% जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दूसरे राज्य जो है मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑफ सीजन प्रोडक्शन के थ्रू जो है वो कंट्रीब्यूट होता है। अब अगर हम बात करें कि शेयर क्या है जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, जैसा हमने पहले ग्राफ में डिस्कस किया कि वेजिटेबल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो इस ग्राफ से आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, ये जो येलो वाला पोर्शन है इन बार्स का, वो येलो वाला जो पोर्शन है वो कंट्रीब्यूटेड है वेजिटेबल्स की तरफ से। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि पिछले कई सालों में 2012-13 से 2017-18 तक जो है वो लगातार जो है लगभग 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो सब्जियों की तरफ से बना रहा है। तो एक इकोनॉमी के लिए जो है मेजर कंट्रीब्यूशन भी आपकी सब्जियां जो है वो देती हैं। फिर बात करते हैं हम 17-18 की, जो हमारी वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसा हमने टॉप 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स हैं। उसके बाद आपका बिहार का नंबर भी आता है। तो इसमें और कौन से स्टेट हैं जो कि लिस्ट में है, तो जो टॉप 10 हमारे स्टेट हैं, जो जितने भी ग्रीन के शेड में आपको स्टेट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो है मुख्य तौर पर सब्जियों के उत्पादन में लगे हुए हैं। इसमें बिहार के बाद में अगला नंबर है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, फिर हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ जो है लगभग बराबर प्रोडक्शन के साथ में रेस में बने हुए हैं। और इससे हमें ये पता लगता है, इस नक्शे से पता लग रहा है कि भले ही चाहे वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट हो या फिर वेस्ट इंडिया का या ईस्ट इंडिया का या साउथ इंडिया का या फिर आपका टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सभी भागों में जो है सब्जियों की खेती हो रही है और ये इकोनॉमी में बराबर तौर से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। थैंक यू।